We have thought of your loving kindness, O God, in the midst of your temple. As is your name, O God, so is your praise to the ends of the earth. Your right hand is full of righteousness. Let the Mount Zion be glad. Let the daughters of Judah rejoice because of your judgment. Walk about Zion, go all around her, count her towers, consider her ramparts, go through her palaces, that you may tell the next generation, for this is God, our God forever and ever. He will be our guide even until death. हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर के पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चली और उसकी परिक्रमा हो करो, उसकी गुम्मटों को गिन लो, उसकी शर्पणा पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है और मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे पिता फादर, हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, और इस घड़ी, इस दिन, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर अपने आधार पर जोड़ने के लिए कि हर दिन हमारे दिन की शुरुआत हम तेरी संगति में, तेरी अगुवाई में, तुझे समर्पण के साथ और तेरे वचन की अगुवाई के साथ शुरू कर पाते हैं। इस अनुग्रह, धन और इस बड़े भाग के लिए पिता, इस आनंद भाग के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी योग्यता नहीं कि हम खुद के विवेक से परमेश्वर के प्रेम की महानता को जान जाए, मगर ये तेरा अनुग्रह ही है, ये तेरा सच्चाई है जो तूने अपने दया के अनुसार हम पर प्रकट किया। और आज वो विश्वास, आज वो रोशनी, आज वो प्रकाश हमारे जीवन को न कि सिर्फ प्रकाशित करता है, वो दूसरों के लिए उत्साह और आनंद का कारण ठहरता है। और हम इस भाग से ब्लेसेड हो पाते हैं पिता, इस खाने के लिए, इस भोजन के लिए, इस भाग के लिए, इस परमेश्वर हियाव के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। क्योंकि मनुष्य की अवस्था नहीं कि वो परमेश्वर के असीम प्रेम की महानता को समझ पाए, मनुष्य की ये क्षमता नहीं कि वह परमेश्वर के अनंत जीवन के अनंत भाग को समझ पाए या उसे देख पाए। मनुष्य की क्षमता नहीं कि वह परमेश्वर को उसके परमेश्वरत्व के साथ जान पाए, मगर इन सब के ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह और तेरा दया है जो तूने हम पर प्रकट किया है, और उस भाग के द्वारा आज हम तुझसे जोड़ दिए गए हैं। तेरे इस दान के लिए, तेरी इस भेंट के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरी इस सच्चाई के लिए, तेरे इस प्रकटीकरण के लिए तुझे हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वचन कहता है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शर्पणा पर दृष्टि लगाओ, उसकी महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाले पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। बाइबल सबसे बड़ी गवाही जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर कितनों के लिए, कि एक साथ कितने लोगों ने परमेश्वर की उस महाकर्म को वास्तविक रीति से होता हुआ देखा था, कि परमेश्वर ने परिस्थिति को बदला था। वो अपने उस वाचे के नाम पर जिसे उसने अपने विश्वासियों के लिए रखा था। द प्रॉमिस व्हाट गॉड हैज मेड टू अब्राहम, दैट ही विल गिव हिम अ प्रॉमिस्ड लैंड। एंड वो परमेश्वर इजरायली के लिए तेरा उस जाति को चुनना, उस जाति पर अपने नाम का चित्र को लगाना, और हम बाइबल में पढ़ते हैं लाल समुद्र का फटना एक वो गवाही थी पिता, जहाँ तूने अपनी महानता को परिस्थिति से ऊपर दिखलाया था। कैसी भी परिस्थिति हो,
कैसा भी सिचुएशन हो, कोई मार्ग पॉसिबल भी क्यों ना हो, फिर भी यहोवा उससे ऊपर अपने सामर्थ, अपनी महिमा को रखता है। और वो इम्पॉसिबल वे में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, विश्वास के लिए, उनकी प्रॉमिस के लिए जो परमेश्वर ने बांधा था, उसने परिस्थिति के ऊपर इम्पॉसिबल वे में वे बनाया। वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता था। और हम बाइबल में पढ़ पाते हैं 40 साल का वो जर्नी, परमेश्वर का मिस्र से इजरायलियों को निकालना, मिस्र का बलवा करना, फिरौन का ना बोलना, उसका हृदय कठोर होना, मिरेकल्स पे मिरेकल होना, और मूसा का हियाव से परमेश्वर के साथ खड़ा होना, मूसा की कहानी कि किस रीति से मूसा को बचाया गया, एक बड़े बड़े टेस्टिमनी की तैयारी कर रहा था। ये सारी बातें जब हम बाइबल में पढ़ते हैं अंश अंश करके पिता, कि कितना बड़ा टेस्टिमनी परमेश्वर आपने इजरायलियों के लिए खड़ा किया, क्योंकि आपने उन्हें चुना, क्योंकि आपने उन पर अपने अनुग्रह को रखा और आपने अपनी दया दिखाई। और आपने अपने अनुग्रह और दया को सिर्फ शब्दों में ना रख छोड़ा यहोवा, पर आपने अपने सामर्थ के साथ उसे पुट इन किया और कंप्लीट किया। जैसा तेरा वचन कहता है, तो न्यायी, प्रेमी, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला अति दयालु परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि जिस रीति से बादल जब तक बरसे नहीं वो वापस नहीं जाता, उसी मेघ के न्याय परमेश्वर तेरा वचन है, जब तक वह पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं जाएगा। एंड दैट वॉज योर प्रॉमिस दैट यू मेड टू योर सर्वेंट, एंड फॉर दैट यू चोज द पीपल ऑफ इजराइल, एंड दैट वॉज योर पीपल। एंड आपने उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, प्रतिज्ञा देश पहुंचाकर। और इन सभी बातों के साथ हम आज भी आशीषित हो पाते हैं, क्योंकि उस वचनों के साथ तो आज भी हमें अपने प्रतिज्ञा में, अपने अगुवाई में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके पर्पस के साथ तो हमें लिए चलता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब हम ये वचन आज पढ़ते हैं पिता, भजन संहिता को परमेश्वर 48 का वर्स 9 से 14 हम पढ़ पाते परमेश्वर कि वो कितना लंबा जर्नी था, जनरेशन बाय जनरेशन का जर्नी था, और किस रीति से इजराइल फाइनली अपने प्रॉमिस लैंड पहुंचते हैं, और कैसे परमेश्वर वहाँ पर परमेश्वर का मंदिर बनता है, और कैसे वहाँ पे लोग परमेश्वर की महिमा को देख पाते कि फाइनली परमेश्वर ने उन्हें उनके प्रॉमिस लैंड पहुँचाया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, और परमेश्वर ने अपने चित्त को उस जाति के ऊपर लगाया कि वो उनसे अब कभी अपने मुंह को ना मोड़ेगा। वो जब भी उनसे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा, और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के साथ इस बात को प्रकट किया। जब उस गुम्मटों को, उस महल को दिखलाता है, वो परमेश्वर ये वचन उसी बात को स्मरण कराता है कि परमेश्वर का उस भवन का बनना, उस गुम्मटों को देखो और रिवाइंड करो कि परमेश्वर ने कैसे इस प्रॉमिस को पूरा किया है, कैसे परमेश्वर ने इतने लंबे साल जर्नी कराकर परमेश्वर ने फाइनली अपने प्रॉमिस को पूरा किया है। और आज लोग उस प्रॉमिस को पूरा होता हुआ देखो, विटनेस कर रहे हैं। हाउ द ग्रेट ऑफ गॉड आर इज, उसी बात की क्षमता पे कहता है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। जो मंदिर है वो एक टेस्टमनी है जो पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों के पास इस बात का वर्णन कर सकेगा। बाइबल बोलती है जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। परमेश्वर के महल को, शर्पना को, गुम्मटों को ध्यान से देखो, क्योंकि वो टेस्टमनी है जो 40 साल, कितने जनरेशन बाय जनरेशन के प्रॉमिस था जो परमेश्वर ने आज पूरा किया है। ये महल को ध्यान से देखो, जो कि सिर्फ महल नहीं पर वो परमेश्वर के प्रॉमिस का बखान है जो इतने साल कैरिड होने के बाद आज पूरा हो गया है, ताकि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे आने वाला जनरेशन भी इस महल को देखकर, इस टेस्टमनी को देखकर उन सारी कहानियों को, उन सारे वर्णनों को, उन सारे गवाहियों को जान सके जो परमेश्वर ने किया है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, हम तुझे इस समय, इस घड़ी, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए। वैसे ही परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारा जीवन भी है पिता, कि वो जीवन क्या था, कैसे तूने हम पर अपने चित्त को और अनुग्रह को लगाया।
अपनी वाचा को बांधा कि तू हमें बचाएगा। यीशु का लहू आया, यीशु के लहू के साथ तूने हमें बचाया, हमें नया जीवन दिया, विश्वास, हियाव, अनुग्रह, सच्चाई के साथ हमें परिपक्व किया। और आज मेरे परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह ही है कि हम तेरे सच्चाई और तेरे सच्चाई की रोशनी में और ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। पग पग तेरा वचन हमारे लिए ज्योति का कारण है पिता, कि हम हर दिन वचन करके परमेश्वर अपने जीवन में हर दिन वचन की अगुवाई में पग पग ज्योति के साथ परमेश्वर आगे बढ़ पा रहे हैं। और उस रेवोल्यूशन के साथ तो हमें तृप्त करता है, ताकि हम परिस्थिति के सामने घुटने ना टेके, पर अपने परमेश्वर को देखें जो परिस्थिति से ऊंचा है। लाल समुद्र का फटना, परमेश्वर मनुष्य को इस बात का सिखलाना कि मार्ग चाहे आगे मनुष्य की क्षमता में ना हो, पर यहोवा पे जो विश्वास रखता है वो लज्जित नहीं होता, सामर्थ रखता है परमेश्वर की, वो जहाँ मार्ग ना हो वहाँ पर भी वो परिस्थिति को नीचे कर मार्ग निकाल सके। ये है हमारा महान परमेश्वर, और हम इस बात का वर्णन हमेशा करें। हमारी गवाहियाँ जिस तरह महल को देख, जब आने वाला पीढ़ी भी इस बात को जान पाए कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बचाया और कैसे परमेश्वर अपने चित्त के साथ आज इस टेस्टिमनी को खड़ा किया कि आज हम महल देख पा रहे हैं। आने वाला जनरेशन उस जर्नी को नहीं देख पाएगा जो उस समय उस जनरेशन ने देखा था। लाल समुद्र का फटना, टिड्डियों का आना, फर्स्ट बॉर्न का मर जाना, या फिर परमेश्वर पानियों का रंग बदलना, लाल रंग में बदल जाना। हो सकता है कि जो आने वाला पीढ़ी था उसने उसे नहीं देखा था, मगर मंदिर वो विटनेस है कि लोग गवाहियाँ बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसे इस जीवन को दिया है कि तुम आज आज़ाद हो। वैसे ही अपकमिंग जनरेशन, जब हमारा जीवन उस गवाह के नाई है कि हम आने वाले जनरेशन को बता पाए कि कैसे परमेश्वर ने पाप के तोड़े में से हमें निकाल, अंधकार से, ब्रोकनेस से, अकेलेपन से निकाल हमें नया किया, कैसे हमारे लिए अपने प्रोमिसेस को पूरा किया, और कैसे हमारा जीवन आज परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है और वो साक्षी देता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कि हमारी गवाहियाँ आने वाले जनरेशन के लिए उस विश्वास का कार्य करे कि वो अपने परमेश्वर को जान पाए। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो मेहनत कर रहा है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन उस मेहनत के साथ अनुग्रह में परमेश्वर से जोड़ा जा रहा है। तो वो टेस्टिमनी शेयर होना, परमेश्वर वो बातें शेयर होना और आने वाले पीढ़ी में परमेश्वर के बारे में बतलाना, ये परमेश्वर तो हमें सिखलाता है और होने को पाए कि हमारे जीवन से हो पाए। हम इस खजाने को सहेज के ना रखें, पर ये वो खजाना है कि जिसे हम जितना बांटेंगे उसकी चमक उतना ज़्यादा बढ़ेगी। हम अपने साक्षी, अपने गवाहियाँ बांटे पिता, ताकि हम आशीषित होने को पाए और ज़्यादा लोग भी परमेश्वर हमारे गवाहियों से आशीषित होने को पाए। क्योंकि परमेश्वर, हम जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी भाई बहन के साथ अपनी गवाहियों को बांटता है, तो वो परमेश्वर अपने उत्साह को बांटता है, वो आशा को बांटता है, वो परमेश्वर उस रोशनी को बांटता है कि हो सकता है हमारा आगे वाला विश्वासी भाई वचन पढ़ने के बावजूद परमेश्वर वचन में स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए उसकी परिस्थिति ज़्यादा बड़ी हो रही है। पर जब हम अपना गवाही परमेश्वर के नाम पे अपने विश्वासी भाई बहन को बतलाते हैं, तो वो हियाव कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारा परिस्थिति से बड़ा है और वह हमें संभालना और हमें रक्षा देने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के साथ हम, हमारे परिवार के सदस्य और आपके सारे प्रियजन प्रकाशित होने को पाए, कि वो जान पाए कि गवाहियाँ परमेश्वर रोशनी है, कि जिसे हम जितना ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ बांटते हैं, वो उनके लिए उस समय उजाले का कारण ठहरती है। और आने वाले जनरेशन को भी परमेश्वर इस बात का हियाव देती है कि वो परमेश्वर, उसका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान है और वह हमें बचाने का सामर्थ्य रखता है। रात्रि के बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को सौंपते हैं। हम ब्लेसेड रहें, हम सुरक्षित घरों से जाएं, सुरक्षित लौटे, सब काम तेरी संपूर्णता में अच्छे से पूरी हो और हमारी गवाही से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते, आपको धन्य कहते और इन सभी प्रार्थनाओं को मानते पिता दान सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।